तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम मतलब यही है सर कि जो स्टेटमेंट प्रूफ है से प्रूफ हो और उसको ऑलरेडी फिर से क्या करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके उसको वापस से प्रूफ करना, वापस से फिर से प्रूफ करना, दैट इज कॉल्ड थ्योरम। तो एक थेलेस, ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, और इसको हम लोग थेलेस थ्योरम भी बोलते हैं, क्योंकि थेलेस एक साइंटिस्ट थे जो समझ लो 600 BC के थे, और उनका बहुत सारे जो है उसमें सेक्टर्स में उनका योगदान है। अगर मैथमेटिक्स के सेक्टर्स में देखा जाए, जैसे एंगल बाय सेक्टर उन्होंने बताया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल बता दिया उन्होंने। तो ये बहुत सारी चीजें उनकी जो है उनकी दी हुई है, और वो सब 2600 साल पहले पुराने आदमी, उनको फिलोसफर, उनका फोटो भी नहीं मिलता है गूगल पे, और उन्होंने ये बात बताई, उसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उनका स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक लाइन, इफ ए लाइन ड्रॉन टू अ पैरेलल टू अ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। तो मतलब अगर कोई ट्रायंगल लिया जाए, है सर, अगर कोई ट्रायंगल लिया जाए यहां पर, और उसके पैरेलल में मान लो ये हमारा ABC, यही है ना सर, तो ये थेलेस ट्रायंगल, जो थेलेस थ्योरम क्या बोलती है? थेलेस थ्योरम यही बोलती है कि अगर आपके पास, इसको सर अप्रोच करने का तरीका है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, इसमें पहचानना होता है कैसे हमें प्रूफ करेंगे, क्या दिया रहेगा, क्योंकि एग्जाम में तो हमें सिर्फ ये थ्योरम दी रहेगी, हमें फिगर नहीं रहेगा। फिगर बनाने के लिए हम किसकी बात करेंगे, अभी तक जो भी हम सिमिलरिटी में बात करने वाले हैं वो एक ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बना लिया हमने, उसके बाद कहा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो लाइन उस एंगल के या उस ट्रायंगल को किसी दो पॉइंट पे कट करेगी। तो हमने एक किसी भी एंगल की, इसके भी पैरेलल बना सकते हैं, इसके भी पैरेलल बना सकते हैं, और लेकिन हमारे बेहतर के लिए क्या है कि हम सीधा सीधा बना दी। हाँ, मतलब एक लाइन पैरेलल हो गई, एक लाइन ड्रॉ कर दिया पैरेलल। हाँ, ये लाइन है। तो फिर क्या बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं अदर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहां तक हो गई बात। कह रहे हैं द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। इसका कोई नाम दे दें आप, मतलब LM, आपने दे दिया। तो ये कह रहा है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, मतलब AL अपॉन LB इज इक्वल्स टू AM अपॉन MC। ये प्रूफ करना। ये थेलेस थ्योरम का क्या मकसद होता है कि ये जो कोई पैरेलल लाइन लेंगे, किसी भी लाइन के पैरेलल, मान लो इसकी भी पैरेलल ले सकते हैं, इसकी भी पैरेलल ले सकते हैं, हमने इसके पैरेलल में ले लिया, तो ये थेलेस थ्योरम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि ये जो सेगमेंट मिलेगा इसका रेशियो आपस में बराबर होगा। मतलब AL अपॉन LB इज इक्वल टू यहाँ पे AM अपॉन, बेटा कोई भी नाम ले सकते हो, जरूरी नहीं आपकी बुक में जो रखेगा वही नाम लेना है, AM अपॉन MC। ठीक है, तो ये आप कोई भी नाम ले सकते हो। तो AL अपॉन LB इज इक्वल टू AM अपॉन MC। ठीक है, ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, थेलेस थ्योरम का मकसद है कि इसको प्रूफ करना होगा। अब ये प्रूफ करने के लिए कई मेथड है, मैं एक मेथड से बताऊंगा, सर भी एक मेथड से बताएंगे, मैं बताऊंगा एरिया मेथड से। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया उसी का यूज करेंगे और आपको बता देंगे थेलेस थ्योरम या जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और सर जो है सिमिलरिटी का यूज करेंगे उसको बता देंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जब आपको समझ में आ जाएगी तो इसका उल्टा भी पढ़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ेंगे। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी उसके बाद पढ़ लेंगे। तो बहुत छोटी सी बात है। तो सबसे पहले मैं एरिया से प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो बाय यूजिंग एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, और उसका यूज करके हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि भाई अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी भी लाइन के ट्रायंगल में, तो ये जो सेगमेंट का रेशियो होगा आपस में बराबर होगा। यही मकसद है यार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। ठीक है, तो जस्ट हम लोग क्या काम करते हैं यहां पर, सर मैं क्या काम करूंगा, ये जस्ट एकदम बेसिक सी बात करूंगा, हालांकि एकदम ये डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन मैं क्या काम करूंगा, जस्ट यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और देखूंगा भाई यहां पर सीधा सीधा, यहां पर मैं क्या काम करने वाला हूं, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करने वाला हूं। मैं क्या काम करूंगा, जैसे एरिया, सबसे पहले एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये सीधा सीधा यहां से यहां तक, और उसके बाद मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ये वाला ट्रायंगल ALM, मैं क्या लूंगा भाई, ट्रायंगल ALM। सर थोड़ा साइड हो जाए उधर, यस, ट्रायंगल ALM दिख रहा है अभी, ट्रायंगल ALM। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग
ट्राइंगल ALM, कौन सा लेंगे ट्राइंगल ALM, ठीक है, पहले वो ट्राइंगल ले लेंगे। तो आपने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ALM क्या होगा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ALM क्या होगा, आपने पढ़ा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो बहुत पुरानी बात है कि भाई आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो पढ़ा ही है। हाफ यहां पर 1/2 और जो हमारा बेस है वो ALM ले लिया हमारा, सॉरी यहां पे AL ले लिया हमने, इसको परपेंडिकुलर मान लिया है। ये जो हाइट है, हालांकि इसको ये एग्जैक्टली नहीं रहेगा, अगर आप चाहो तो इसको एक लाइन बढ़ाओगे कोई मतलब नहीं है, और ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें मान ली जाती है, बहुत सारी, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, अभी फिलहाल ये लगभग परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा हो जाएगा AL, और परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा हाइट। तो परपेंडिकुलर हमारा बेस जो हो गया AL, और परपेंडिकुलर जो है हमारा वो LM हो गया, ठीक है। ये सबसे पहले हमने ले लिया एरिया ऑफ ALM, शॉर्टकट में अगर देखा जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल ALM मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहां पर हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो LMB ले लिया जाए। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं तो अब देखो यहां पर क्या हाइट सेम हो जाएगा, बेस डिफरेंट हो जाएगा। अब अगेन ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, LMB, ठीक है, LMB, ठीक है। जो हमारा ट्राइंगल है वो LMB ले लिया, तो फिर से उसका एरिया ऑफ ALMB क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ LMB, तो फिर से इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, बहुत सिंपल है यार, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये बेस माना है हमने, ये हाइट होगा, परपेंडिकुलर हमेशा हाइट होगा, तो हमने ये बेस माना है, तो बेस है LM 1/2, बेस है हमारा LB, यस, और हाइट है हमारा LM, हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, मान लो ये है 1, ये है 2, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1 डिवाइड बाई 2, तो दोनों का अगर डिवाइड कर दिया जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ALM, यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ALM डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल LMB, ये जो हो जाएगा हाफ इंटू AL इंटू LM, हाफ इंटू AL इंटू LM। बेटा ये पहला ट्रायंगल में ऐसा बता दे रहा हूं पूरा डिटेल में, बाद में हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इतना। ये LM, अब यहां पे देखो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, LM कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे मिलेगा AL अपॉन LB। थोड़ा सा तसल्ली हो रहा है कि भाई AL अपॉन LB तो निकल गया ये ट्रायंगल से, तो यहां पे AL अपॉन LB मिला। ये वाले ट्रायंगल से हमें ये दो, हमने क्या किया, यहां पर एरिया निकाला, यहां पर एरिया निकाला, तो हमें ये रेशियो मिल गया कि AL अपॉन LB, ये ट्रायंगल का रेशियो मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या काम करेंगे, सिंपल तरीका, यहां पे तो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, डिक्टो तरीका सेम सब कुछ कहां फॉलो करेंगे, एक नया हम लोग क्या करेंगे, सेगमेंट लेंगे, यही जस्ट यहां पे डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। अब फिर से पुरानी कहानी रिपीट हो जाएगी, यहां पर ट्रायंगल लूंगा क्या, AML मतलब ALM, सीधा सीधा। अभी कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं, ट्रायंगल AML, वही AML बोलो या ALM बोलो एक ही बात है, AML या ALM, उसका एरिया निकालना हो तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। तो इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस, फिर से यही चीज परपेंडिकुलर माना हमने, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट तो हमारा LM ही होगा और बेस होगा AM, बस इतना फर्क हो जाएगा कि आएगा हमारा क्या, एरिया क्या निकलेगा, हाफ इंटू जो हमारा बेस होगा वो AM हो जाएगा, और जो हमारा हाइट होगा वो LM होगा, सेम कहानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट एरिया जो हमारा लेंगे वो कौन सा लेंगे, MLC, देखो MLC, नेक्स्ट जो एरिया लेंगे हम लोग ट्रायंगल MLC। अब MLC हमारा क्या भाई, सेम कहानी, हाइट यहां पर ML हो जाएगा, और जो है MC हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बेस, यहाँ पे बहुत सिंपल है यार, यहाँ पर हाफ इंटू बेस, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं बार बार, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब MC, बेस का मतलब MC, और हाइट आपको दिख रहा है LM, हाइट क्या दिख रहा है, LM। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1, 2 को इनको डिवाइड कर दो आपस में, तो इनको डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AML डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल MLC,
ये जो हमारा आएगा सेम 1/2 कैंसिल होगा, LM कैंसिल होगा, तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं AM/MC, क्योंकि सेम जैसे यहां पर आपने क्या किया वही है। तो यहां पर आपको AM/MC नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि ये दोनों आपस में कैसे बराबर होंगे। अब सवाल ये बहुत सिंपल है यार, जैसा ये लाइन, जैसा ये ट्रायंगल दिख रहा है, डिक्टो वैसे ही ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से ये जो सेगमेंट होगा, ये पार्ट ये एक जैसा दिख रहा है। तो जो एरिया ऑफ ALC जो दिख रहा है वो एरिया ऑफ AMB के बराबर दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो एरिया है, ये आपस में जो एरिया है इसका रेशियो ये बराबर होगा। मतलब ये एरिया इसके बराबर नहीं है कभी भी, ये एरिया इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये जो रेशियो है एरिया का, इसका रेशियो एरिया का ये आपस में बराबर है। तो जाहिर सी बात है ये जो ट्रायंगल दोनों को ऐड किया जाए, ये जो दोनों ट्रायंगल को ऐड किया जाए और इन दोनों को ट्रायंगल को ऐड किया जाए, तो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो जो ये ट्रायंगल का रेशियो होगा, ये रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। तो रेशियो हमारा जो ट्रायंगल का है वो बराबर होगा। कैसे? क्योंकि ये कॉमन है। यहां पर देखो ना, ये जो हमारा लाइन है पैरेलल है, तो ये कॉमन है। तो ये वाला जो एरिया है टोटल, ये वाले एरिया के क्या है, बराबर है। अब यहां पर ये एरिया प्लस एरिया मिलके, तो वही तो है यहां पर, ये दोनों एरिया को मिलाओगे तो ये दोनों मिलता है। तो इसका जो रेशियो है जो भी है होगा, और सेम यहां पर इसका जो रेशियो होगा वो बराबर है। तो इक्वेशन नंबर अगर इसको मान लिया जाए 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए, तो एरियाज का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो जो रेशियो ऑफ एरियाज होगा वो सेम होगा। सो वी कैन से दैट बोथ आर सेम। इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अगर देखा जाए भाई कि एरिया, यहां पर खुद देखो ट्रायंगल जो दिख रहा है ALC, और यहां पर जो ट्रायंगल दिख रहा है AMB, ये दोनों सेम दिख रहे हैं। तो यहीं से तो ये दोनों निकला हुआ है, इसका प्लस इसका मिलकर, तो इसका प्लस इसका मिलकर ही वही निकला हुआ है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि इक्वेशन ज्यादा बड़ा जो है इसमें करने की जरूरत नहीं होती आपके सिलेबस में। तो आप बोल सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ ALC। ऐसे लिख सकते हो बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ ALC, ये जो है इक्वल है किसके, एरिया ऑफ एरिया ऑफ हमारा क्या है AMB, एरिया ऑफ ALC और एरिया ऑफ AMB के बराबर है। बस ऐसे लिख देंगे, एरिया ऑफ AMB के बराबर है, बस ऐसे सिंपल लिख देंगे। अब यहां दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी, तो ये इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो मिलेगा ये AL/LB ये बराबर हो जाएगा AM/MC। ठीक है, तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बहुत आसानी से प्रूफ की जा सकती है बाय यूजिंग एरिया। हाँ, ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, सर ये इसके परपेंडिकुलर कहां है, नहीं दिख रहा है। तो बेटा इसलिए क्या काम करते हैं, कभी कभी ये जो इसको अगर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, आप ओरिजिनल में थोड़ा जाएंगे, हालांकि आंसर तो ऐसे सॉल्व हो जा रहा है, आपको मिल जा रहा है सारा चीज, और ये एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, डोंट वरी। लेकिन अगर किसी को डाउट होता है, नहीं बाबा मेरे को एकदम ओरिजिनल चाहिए सर, तो आप सही वाला कर लो। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर है, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर लाइन होंगे तो ये हमारा हाइट माना जाएगा बार बार, तो ये हाइट को हम लोग लेंगे, तो थोड़ा सा क्या होता है 2 स्टेप आगे बढ़ जाना पड़ेगा। तो आप चाहो तो ये परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिनल एक ड्रॉ कर दो भाई, तब तो ओरिजिनल होगा, तब तो परपेंडिकुलर लाइन होगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, और थोड़ा सा मगजमारी करना पड़ जाएगा। हालांकि इसको अगर आप ज्योमेट्री में सर ये सब चीजें तो एक्सेप्ट होता है थोड़ा सा, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं, कुछ दिया तो है नहीं, बस तो अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा डाल सकते हैं। तो इसको हम एज्यूम करके और ये आराम से प्रूव कर सकते हैं, और यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो सर अगर से आप इसमें बताना चाहें सिमिलरिटी से, तो क्या प्रूव करेंगे, मतलब ये डायग्राम का कुछ यूज होने वाला है, डायग्राम तो यूज होगा सर, बिल्कुल, और तो अपने को यही करना है। हाँ, बाकी एरिया से तो बिल्कुल हम एरिया का यूज नहीं करेंगे, हम सिमिलरिटी का यूज करेंगे। यस, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय सिमिलरिटी यूज करेंगे अभी नंबर 2। तो सर बताएंगे आपको सिमिलरिटी का यूज करके, ये सिमिलरिटी बहुत इजी है। मैं अपना वाला इजी बोलूंगा, सर अपना बोल रहे हैं, जो आपको पसंद है वो आप यूज करना, इजी लगे उससे आप करिए, उससे आप करिएगा। और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको कि उसके अंदर और भी क्या चीजें हो सकता है, इसी का बहुत कुछ यूज करके बताया जाएगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बताऊंगा। ठीक है सर, आप जरा बताइए उसको।
बिल्कुल। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ट्रायंगल हम वही लेंगे। ये सारे ये सब इधर। चलिए देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंपल सिमिलरिटी होता क्या है। हमने इससे पहले भी डिस्कस कर रखा है। अगर दो ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, ये हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, सिमिलर हैं, अगर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ए बी सी पी क्यू आर, अगर कहूं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, अगर ये सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, यानी ये लिख सकते हैं हम लोग कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसी का आगे यूज करके मैं प्रूव करने वाला हूं बीपीटी थैलेस थ्योरम। दूसरी चीज करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बराबर होंगे एंगल ए एंगल पी के बराबर। यहां लिख सकते हैं आप एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये है सिमिलरिटी। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। सिंपल इतना आपको जानना है। अब चलते हैं, इसी का यूज करके हम इस बीपीटी को प्रूव करते हैं। ये बता दिया ताकि आपको जानकारी रहे। तो सिमिलरिटी क्या यूज करने वाले, मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनका जो रेशियो होगा, एक साइड का रेशियो और एंगल का रेशियो, एंगल बराबर होंगे और साइड का रेशियो बराबर होगा। बिल्कुल। ए एल अपॉन एल बी इक्वल होगा ए एम अपॉन एम सी के। ये हमारा जैसे हमको प्रूव करना है। हमें दिया जाता है सर, देखिए इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हमें सिंपल एक ट्रायंगल दिया गया। कौन सा ट्रायंगल, कोई भी नाम दे दिया हमने, एबीसी। एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसके पैरेलल एक लाइन दी गई है, तो हम लिख सकते हैं एल एम इज पैरेलल टू बीसी। एल एम इज पैरेलल टू बीसी। अच्छा, आपको प्रूफ क्या करना है हमको, क्योंकि सब लिखना होता है एग्जाम में, एग्जाम के पर्पज से क्या गिवन है, क्या प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, इसको सब सारी चीजें लिखना है आपको। क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं मालूम है कि आपने क्या किया, जो कुछ आप लिखेंगे वही उसको दिखेगा। प्रूफ क्या करना है आपको कि ए एल अपॉन एल बी इक्वल होगा ए एम अपॉन एम सी के रेशियो के। ए एल अपॉन एल बी इक्वल होगा ए एम अपॉन एम सी के। अब देखें, हमने कहा कि हम इसको सिमिलरिटी से प्रूव करने वाले हैं। तो अगर मैं बताऊं आपको कि इसमें दो ट्रायंगल अगर मैं लूं, ये कि छोटा वाला और एक बड़ा वाला, है ना। देखिए प्रूफ लिखेंगे आप, प्रूफ देखेंगे इन ट्रायंगल ए एल एम। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो करा देता हूं कि अगर मैं कहूं कि ये छोटा वाला ट्रायंगल ए एल एम सिमिलर होगा किसके, ए बी सी के। अगर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दूं तो मैं कह सकता हूं कि ए एल अपॉन एल बी, ए एल अपॉन एल बी इक्वल होगा किसके, ए एम अपॉन एम सी के। तो दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है। सिमिलर होगा, शर्त सिमिलर अगर होगा तो ए एल अपॉन ए बी होगा ना बराबर। हाँ, ए एल अपॉन ए बी और यहाँ पर ए एम अपॉन ए सी, ये इनका रेशियो बराबर होगा जी। देखिए इन ट्रायंगल, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए एल एम एंड ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लिया, दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने, ए एल एम और ए बी सी। अब देखें
ALM और ABC हमने ले लिया ट्रायंगल। अब मैं कहूं आपसे कि ये जो AL है, AL अपॉन AB, लेकिन नहीं, हम कैसे कहेंगे सर कि ये क्या नाम है, ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे, इसके लिए कुछ टेस्ट है, वो टेस्ट हमें जानना होगा। कि मैं कहूं आपसे कि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ये दिया गया है। यहां से हमारा कॉन्सेप्ट निकलेगा कि इन दोनों ट्रायंगल को, यानी एक छोटे वाले ट्रायंगल को एक बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो ये दिया है कि अलाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमने देखा ये कि ये क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। अगर इस लाइन की सर पैरेलल है तो हमने पढ़ा है कि अगर इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन corresponding एंगल्स आर इक्वल। तो मैं कह दूं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसको नाम दे दूं एंगल 1, और इसको भी नाम दे दूं एंगल 2। तो मैं कहूंगा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्यों, corresponding एंगल। और एंगल 3 नाम दूं इसको, और इसको भी नाम एंगल 4 दूं, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, बिकॉज corresponding एंगल सेम है। और दोनों ट्रायंगल में अगर हम देख रहे हैं तो ये दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, सिमिलर के लिए हमारे पास टेस्ट है एंगल टेस्ट, उसी टेस्ट का हम यहां यूज करने वाले हैं। तो देखें इस ट्रायंगल में सिंपल हम कहेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, नेमिंग कर दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो। और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इसको हम लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और हमने देखा इन ट्रायंगल ALM ABC, ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर बताना है। अभी हमारे पास ये नहीं कह सकता मैं कि ये सिमिलर है, ये टेस्ट है हमारे पास। तीन टेस्ट हमने बताया था, उसमें से एक टेस्ट ये है जिसका सिमिलरिटी का यूज होने वाला। देखें ALM और ABC में अगर हम देखें तो सर ट्रायंगल ALM ABC दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल ए कॉमन है। तो हम लिखेंगे एंगल 5, जिसको हमने नाम दिया है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5, तो ये क्या है, कॉमन है। अब देखें हमने कहा किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए हमारे पास दोनों एंगल का पता होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ALM इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कौन से टेस्ट से, बाय एंगल टेस्ट, एंगल टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल ALM सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो कहेंगे ट्रायंगल ALM सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ABC के, यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। अगर सर सिमिलर होगा तब तो फिर सारी कहानी ही आसानी हो गई, क्योंकि वही आपने बोला था कि अगर सिमिलर होगा तो जो रेशियो होगा ये छोटे वाले ट्रायंगल का या बड़े वाले ट्रायंगल का, इनका जो आपस में रेशियो होगा आप बराबर होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि AB ये सिमिलर है, AB का रेशियो AL के बराबर है, और ये जो AC का रेशियो है वो AM के बराबर है। तो सीधा अगर से सर मैं थोड़ा सा मैं इसको अगर मैं करना चाहूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया कि बस सिमिलरिटी प्रूव कर दो कि ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो कहानी खत्म हो गया। मतलब यहीं से आंसर आ गया। कैसे, देखो तो बड़े वाले का रेशियो जो होगा, मतलब AB का रेशियो और AL का रेशियो, AB अपॉन AL जो हमारा बड़ा वाला रेशियो जो होगा ट्रायंगल का, और ये छोटे वाले का रेशियो बराबर होगा। और उसके बाद यहां वाला बड़े वाले का ट्रायंगल का रेशियो AC, और ये बराबर होगा किसके, हमारा AM के बराबर होगा। तो यहां पर AM के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे AB अपॉन AL और AC अपॉन AM, यहां पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि नहीं। अब हम क्या काम करेंगे, यहां पे -1 करने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं -1 कर दूं तो AB अपॉन AL -1 कर दूं, दोनों तरफ AC अपॉन AM -1 कर दूं, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा,
देखो जरा, यहां पे आपको नॉर्मली सिंपल सा ए बी माइनस ए एल हो जाएगा। माइनस दोनों तरफ करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मैथमेटिक्स है सर। अगर मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या दोनों तरफ दो से कोई भी नंबर को डिवाइड करें सेम नंबर से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड करें दोनों तरफ से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिधर इतना ऐड करूं इधर उतना ऐड करूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वालिटी है, तराजू है। 1 किलो इधर बढ़ाओ 1 किलो इधर बढ़ाओ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर ए बी माइनस ए एल अपॉन ए एल हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा ए सी माइनस ए एम अपॉन ए एम हो जाएगा। अब यहां पर एक बात बताओ यार, कोई बहुत बड़ी सी लाइन है यहां पर, यहां पे सपोज इधर रखा है ए बी, और ए बी में से ए एल घटा दूंगा, ये पूरी लाइन बड़ी सी है, उसमें से इतना निकाल दूंगा तो इतना ही तो बचेगा। सिंपल सी बात है। अरे यार कोई लाइन है ऐसे, ये 10 सेंटीमीटर की है, इसका नाम दे रखा है मान लो ए बी, और उसमें से मैं 4 सेंटीमीटर निकाल दूंगा तो ये 10 माइनस 4 जो निकालूंगा वही तो होगा, तो बचेगा कितना भाई? जो भी बचेगा वो 6 बचेगा। तो सिंपल सी बात है यार कि ये ए बी में से हम घटा रहे ए एल, इतना निकाल देंगे तो बचेगा एल बी, तो यहां पे बचेगा एल बी डिवाइड बाई ए एल, और यहां पर ये बड़ी सी लाइन है, बड़ा सा कोई नंबर है, उसमें से निकाल रहे हैं हम लोग कितना? ए एम निकाल रहे हैं, इतना निकाल रहे हैं ए एम, तो ये एम सी तो बचेगा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा एम सी डिवाइड बाई आपको यहां क्या बचेगा? ए एम। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बात पता चल रहा है, एल बी अपॉन ए एल, एल बी अपॉन ए एल, और यहां पे एम सी अपॉन ए एम नजर आ रहा है। आप चाहो तो उसको पलट दो, सीरियल से लिख दो, कुछ फर्क है क्या यार? ठीक है, अब अगर आपको देखो ये दिख रहा है तो सर ये रेशियो, ये तो आपने बोला ही नहीं था कि प्रूफ करना है। बेटा अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि इसका रेशियो, इसका जो रेशियो होगा सीगमेंट का, इसके रेशियो के बराबर होगा, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, मतलब ये सॉरी ये जो बी एल है एल ए के बराबर, तो कोई गलत है क्या? वही तो बी एल एल बी वही तो लिखा हुआ है। इसको रेसिप्रोकल कर दे सर, तो इसका रेसिप्रोकल अगर करते हैं, इसको पलट दे सीधा सीधा, तो ये पलटूंगा तो ये भी पलटना पड़ेगा यार। ऐसे 1/2 इज इक्वल टू 2/3 है, तो अगर हम चाहें तो 2/1 इज इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल अगर इसका कर दे तो सीधा सीधा बात, अगर रेसिप्रोकल किया जाए, रेसिप्रोकल तो आ गया ना यार। ये तो बहुत ज्यादा आसान लगा, मतलब सिर्फ यही समझ लो, सिर्फ आपको सिमिलरिटी में ये प्रूव करना होगा कि ये सिमिलर है, बस ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, इतना स्टेटमेंट लिख दिए, बाकी तो तमाशा करना है खाली। उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा? ये ए एल अपॉन एल बी, उल्टा कर दिया हमने, ए एम अपॉन एम सी। तो देखो ना प्रूव नहीं हो गया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा आसान है यार। मेरे सिमिलरिटी तो मेरे को बहुत पसंद आया, जस्ट प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है। अगर ये आ जाए तो भाई ये तो एकदम आसान, एकदम खेलो सिमिलरिटी के साथ में। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के साथ पूरा खेला हो गया है कि नहीं? खेला बोलते ना, खेला हो गया सच में, क्या सर जी? उसके बाद अब इसके अंदर और भी सारी चीजें कुछ यूज कर देते हैं हम लोग, और भी कुछ जो है चीजें यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो उल्टा क्या होगा सर? उल्टा होगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखे सर, जैसे इसमें दिया है आपको एक ट्रायंगल दिया और एक पैरेलल लाइन दी गई है, आपसे पूछ रहा है कि इनका रेशियो इक्वल होगा, यानी ए एल अपॉन एल बी, या बोल सकते हैं ए बी अपॉन ए एल अपॉन एल बी, एम अपॉन एम सी के। लेकिन जब आपको कन्वर्स पूछेगा तो कन्वर्स का मतलब है इसका उल्टा। उल्टा क्या है सर? कि आपको ये दे देगा। इस बार आपको ये प्रूफ करना था, आपको इस बार क्या है? ये प्रूफ करना था, और आपको क्या दिया गया था? पैरेलल लाइन दे रखा था इसके। अच्छा, उल्टा इसका सोचे आप, उल्टा अगर सोचे तो आपको क्या दिया रहेगा? ये गिवन होगा और ये प्रूफ करना होगा। मतलब कि अगर आपको साइड का रेशियो दिया जाए और आपसे पूछेगा कि बताइए लाइन पैरेलल है या नहीं, ये हाँ, मतलब कन्वर्स ऑफ पीपीटी में सब क्या प्रूव करना रहेगा कि मतलब बोलेगा कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है कि नहीं, और ये रेशियो दे रखेगा, तो रेशियो अगर बराबर हो गया तो ये पैरेलल, तो ये पैरेलल है। सही बात है। तो सबसे पहले कुछ इसके अंदर और भी ट्रूथ, और भी सच्चाई है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के थ्योरम के अंदर हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं, है कि नहीं? कुछ और भी सच्चाई जान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो हमारा एल अपॉन एल बी है और इज इक्वल टू ये हमारा ए एम अपॉन एम सी है, तो इसमें से अगर मैं दोनों तरफ +1 करूं, अपनी मर्जी चलती है, अपनी मर्जी, हाँ, ए एम अपॉन एम सी, यहां पे +1 कर दिया, दोनों तरफ +1 कर दिया, यहां पे क्या हो जाएगा? ए एल प्लस एल बी डिवाइड बाई एल बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस एम सी हो जाएगा। अब आप खुद बताओ, ए एल प्लस एल बी, ए एल प्लस एल बी, ये ए बी नहीं है,
सीधा बड़ी वाली लाइन, तो ये ए बी है डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा एल बी, उसके बाद ये एल बी। तो यहां पर बड़ी वाली लाइन नहीं है ए सी, देखो ना एम प्लस एम सी क्या ए सी है, तो ये भी आप बोल सकते हो यार एकदम बिंदास रहो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सिर्फ यही नहीं है कि मतलब आप दिमाग में रखो कि बस वही सेम चीज है कि बाबा यही दिमाग में रखना है इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर, ऐसा नहीं, बल्कि ये छोटे वाले का रेशियो देखो साफ साफ प्रूफ हो रहा है, बड़े वाले का रेशियो डिवाइड बाई छोटे वाले का रेशियो, बड़ा वाले का रेशियो डिवाइड बाई छोटे वाले का रेशियो भी आपस में बराबर होता है, वो भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ये बड़ा डिवाइड बाई ये छोटा, उसके बाद ये बड़ा डिवाइड बाई ये छोटा। अब अगर चाहे इसमें माइनस कर दा, मैं माइनस करते तो वही जो अभी आपने प्रूव किया ये मिल जाएगा। तो बहुत डिफरेंट तरीके से माइनस करेंगे ये मिल जाएगा, और यहाँ पे प्लस कर सकते हो। तो ये सारा चीजें ये आप दे सकते हो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये छोटे इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर, ये डिवाइड बाई ये इज इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये, या बड़ी वाली बी डिवाइडेड बाय ए, ये डिवाइड बाई या इसका डिवाइड बाई रेशियो, और ये बड़ा वाला सी अपॉन ए, यस ये छोटा वाला रेशियो के बराबर होगा। दोनों इक्वल होगा। कभी कभी क्वेश्चन राइट भी आते हैं, रेशियो दिया रहता है ए बी अपॉन एल गिवन है और ए सी अपॉन एम है, और वो पूछता तो हमने पढ़ रखा है एल अपॉन एल बी एम अपॉन एम सी, तो बोलेंगे ये क्या आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम है। अगर आप माइनस करते हैं तो आपको ये मिलेगा और प्लस करते हैं आपको तो ये मिलेगा, ए बी अपॉन एल इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन। यस, तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। उसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी क्या अपना कन्वर्स बीपीटी के बारे में आपको क्या खास बताने की जरूरत है, अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेम ट्रायंगल रहेगा, बेस जो है आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपको सेम सब कुछ दे रखेगा, लेकिन बस यहां दे रखेगा कि इसका रेशियो इसके रेशियो के इन दोनों का रेशियो और इनके रेशियो के आपस में क्या है बराबर है। तो बताओ कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से पढ़ा है कि जब ये इसके बराबर होगा, ये रेशियो आपस में बराबर होंगे, तो ये लाइन पैरेलल ही है, पक्का 100%। तो 100% ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग कन्वर्स बीपीटी को अलग से कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। के लिए सर अगर चाहे तो थोड़ा सा लिख दें, हिंट रहेगा कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या समझेंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो क्वेश्चन अगर में यूज आएगा इसमें सिंपल समझे शॉर्टकट में कि आपको जो गिवन रहेगा वो रेशियो रहेगा। गिवन क्या दिया है, जैसे ये दिया है रेशियो ए एल अपॉन एल बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी। आपको क्या है ये दिया रहेगा और आपसे पूछेगा क्या, आपसे जो प्रूफ करने वाला है वो क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा कि बताइए देन ये लाइन यानी एल एम इज पैरेलल टू बी सी, एल एम इज पैरेलल टू बी सी। आपसे ये पूछने वाला है वो, और आपको ये दिया रखेगा। बस बीपीटी में हमें क्या दिया गया था, हमें ये प्रूव करना था, ये पैरेलल लाइन दिया गया था, और इसमें क्या करना है, हमें ये दिया गया है और ये प्रूव करना है बस कि इफ रेशियो ऑफ ए एल अपॉन एल बी ए एम अपॉन एम सी आर गिवन, अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल है तो ये लाइन एल एम पैरेलल होगी बी सी के, अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो ये लाइन पैरेलल नहीं होगी। बाकी कुछ नहीं इसमें कन्वर्ट चाहिए। और बाकी अगर चाहिए भी दे सकता है कि ए सी ए बी बड़ा वाला, हाँ, हमने प्रूव ए बी अपॉन एल जैसा भी ऐड किया था आपने +1 सिंपल। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस इस पे बेस सारे करने वाले हैं। तो खेला होगा ही होगा। और कुछ फायदा कर इसमें सर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, थेलेस थ्योरम पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि थेलेस थ्योरम खुद 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में, खुद ही आता है, और बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सर 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कम आते हैं, 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। थेलेस थ्योरम खुद आता है 5 मार्क्स के लिए। ये जानकारी के लिए बता दूं, वो हम कर ही चुके हैं सर दो मेथड से, हमने तो फायदा जो है थेलेस थ्योरम को जो है दो मेथड से हमने कर ही दिया है। तो अगर देखा जाए तो वो खुद एक हमारा जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। यस, तो अगर आपका जो है वो तो जो है प्रूफ तो हो ही चुका है। आप एक्सरसाइज के साथ खेल करते हैं, लेकिन सबसे पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करते हैं सर, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के साथ खेलेंगे। हमारा पढ़ाने का अंदाज थोड़ा अलग है, पहले हम आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के साथ आप खुद खेल दोगे, इस बात की गारंटी देता हूं। तो यही तो मैं बोला सर, मार्केट में ये नहीं मिलेगा आपको, ये माल नहीं मिलने वाला, ये माल नहीं मिलेगा, ये माल इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माल है ये। नहीं, वो कौन सा माल है सर, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या है, कोमल माल है, कोमल माल। तो कोमल माल है आपका सर, ठीक है। तो लिखिए जैसा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि नहीं। सर कोई जो तो ये 2020 2019 2019 ये 19 में आया हुआ क्वेश्चन है सर, 2 बार आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन और कभी भी आया है, 2021 में भी आया था सर,
पिछले साल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर, लिखिए। ठीक है, इन द फिगर सीबीएसई एग्जाम में ही आएगा सर, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। तो लिखिए इन द फिगर DE इज पैरेलल टू AC। ये हमारा कोई फिगर है और इसका नाम A दे रखा है, ये B है, ये P है सर, ये ABP दे रखा है और कह रहा है DE इज पैरेलल टू AC। ये जो हमारा DE है सर वो क्या है, पैरेलल टू AC है। यहां पर कोई D है और यहां पर कोई E है, ये पैरेलल है सर AC से। ये हमारा जो है कोई AC पॉइंट है, ठीक है, इसके पैरेलल है सर, एकदम तो बोरा नहीं बना पाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर जो DN है लेके नहीं बैठे, इंची नाप रहे हैं। तो कह रहा है सर ये पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू AC और DC इज पैरेलल टू AP। DC इज पैरेलल टू AP। यहाँ पे ऐसा पैरेलल दिख नहीं रहा सर, लेकिन DC कोई दिक्कत नहीं सर, फिगर दिख रहा है। फिगर देखिए बुक में बना हुआ फिगर, वो आप देख लें, बाकी इसमें कुछ नहीं, जो दिया गया है बता दिया है सर। मैथमेटिक्स में सर हम लोग मान लेते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं, ये इसके पैरेलल होगा सर। तो कह रहे हैं सर DC इज पैरेलल टू AP भी है, तो अगर चाहे तो आप पहले भी बना सकते थे, बिल्कुल कोई मसला नहीं। अगर चाहते तो इसको इधर कर सकते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब नहीं, बस अब ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। ये थोड़ा सा हाथ क्या है, हिल जाता है जोश में यार, ठीक है। तो ये DC इज पैरेलल टू जो है आपका गया DE इज पैरेलल टू AC और DC इज पैरेलल टू AP। तो कह रहा प्रूव दैट BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। सर ये प्रूफ करना है और ये 3 बार आ चुका है एग्जाम में, तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये आपने अभी BPT पढ़ाई है तो उसी का जस्ट एप्लीकेशन है। जहां भी आपको मैंने बताया कि जहां भी आपको पैरेलल, किसी भी ट्रायंगल में पैरेलल दिख जाए तो वहां आपके दिमाग में थेल्स थ्योरम जो आए हमारे फिलोसफर, जहां बताया हमने, उनके बारे में हमने प्रूफ भी किया, उसी के ये क्वेश्चन, उसी का जस्ट एप्लीकेशन है। कैसे देखें, उसमें कहा कि DE इज पैरेलल टू AC। इस फिगर को सर मैं 2 पार्ट में तोड़ के बना दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये लीजिए, मैंने 2 पार्ट में इसको तोड़ दिया। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका P, और कौन पैरेलल है, DE। ये लो भाई, बना दिया हमने पैरेलल। ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका E, और ये आपका B है। अब देखें, हमने पढ़ा BPT में हमने कहा अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास, अगर उसके पैरेलल कोई लाइन है तो मैं कहता हूं इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो। मजाक किया जा रहा है सर। हम कह सकते हैं सर यहाँ लिख दे इन ट्रायंगल, थोड़ा अच्छा लगेगा। इन ट्रायंगल BPA या ABP जो भी है, ABP लिखे सर, न्यूज ज्यादा देखते हैं। हाँ ABP, बिल्कुल ABP लिखेंगे सर कि DE इज पैरेलल टू AP जो दे रखा है हमें, DE इज पैरेलल टू AC है। सॉरी, ध्यान दे भाई, बात इसको सी बना दीजिए लीजिए। हाँ बिल्कुल, जाने दीजिए सर, उसको कोई नहीं, सब कुछ सही है, पैरेलल बनाना था ना, बस हो गया। DE इज पैरेलल टू AC। देखिए अब हम लिखेंगे ABC, यहाँ क्या कर दिया हमने, ABC हो गया। चले, फिर वही कहानी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी किसकी पैरेलल है इतना हमें जानना है, कौन क्या है नहीं मालूम। क्या लिखेंगे सर, यूजिंग लिख दीजिए ना सर, यहाँ से लिख देना, ये भी लिख दें सर कि DE इज पैरेलल टू AC, गिवन है भाई, गिवन है। एक अच्छा क्वेश्चन बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम पूरा लिख दे रहा हूं यहाँ पे, थेल्स थ्योरम, यही तो बताया उन्होंने कि BE अपॉन EC, यहाँ लिख लें, सिंपल है यार, BE अपॉन EC इज इक्वल टू इक्वल होगा BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। रुको, आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सर, दूसरा उसने क्या दिया, उसने कहा DC इज पैरेलल टू AP, DC इज पैरेलल टू AP, DC इज पैरेलल टू AP। वही फिगर सेम उसी तरीके से करना है जैसा है ये DC। यहाँ पर नाम दो AP, DC कहाँ है सर, ये आपका है, ऐसे कर लो DC नेमिंग करिए सर। ये हो गया आपका, भी वही कहानी है, कुछ बदलने वाला नहीं। DC इज पैरेलल टू AP। रुकिए ना सर, अब आप लिखिए ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ जी, लिखिए सर। लिख दे, बाय यूजिंग वही सेम, अगेन कर देता हूं सर, या पूरा सॉल्व कर दूं। अगेन थेल्स थ्योरम, अगेन बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, वही सेम चीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC अपॉन सर BC अपॉन CP इज इक्वल टू BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। हाँ, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देने की बात क्या है,
वो आपसे क्या पूछ रहा है, Proof आपसे हो पूछ गया। रहा है BE अपॉन EC, BC अपॉन CP। अब आप देखिए सर कि BD अपॉन DA, BD अपॉन DA तो बराबर है सर। तो रुकिए ना सर, मैं ये बोल रहा हूँ जब इसके BD अपॉन DA की जगह पर BC अपॉन CP ले सकते हो, बिल्कुल तो लिखो सर। फ्रॉम इक्वेशन 1। From equation one। रुकिए ना सर, मैं जी करता सर, हूँ। आप कर दीजिए। ये क्या है, मजाक जब चल रहा है तो हम भी मजाक करते हैं। बिल्कुल तो सर। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग बोल सकते हैं BE अपॉन EC BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। देखिए ना, BD अपॉन DA की जगह पर क्या लिख सकते हो? BC अपॉन CP। BC अपॉन ये देखिए भाई, इनको लिखना है आपको। अच्छा एक बात और भी सर, अगर ये भी कह सकते थे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल, तो राइट साइड आल्सो इक्वल। तो ये प्रूफ हो गया यार, मजाक चल रहा था। ठीक है, ये भी 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स में आया हुआ है ये। यस, तो सर मिटाते हैं। 2020, 2021, 2022, सॉरी 2020, 2019, 2021 3 बार लगातार आया हुआ है। अगर आप चाहते सर यहाँ पे 2023 लिख सकते थे, क्या पता आ जाए, है ना? क्या गेस पता कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है सर, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल आप इसको हाईलाइट करके रखें, मे भी आ सकता है। उसके बाद सर मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा। जी सर। जो पहले तो मैं बुक से करूंगा सर। बिल्कुल ठीक है, कुछ ना कुछ इधर का उधर तो करते रहे। बिल्कुल सर, ठीक है। इसी से सिमिलर एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज आपका 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आप बोलोगे सर पहला क्यों नहीं कर रहे हो? एक बात बताओ, पहला तो सर आप मिटाते रहिए, मैं बता दे रहा हूं। पहले में क्या बीपीटी लगाओगे, 2 लाइन पैरेलल है। ये देखो ना, DE इज पैरेलल टू BC, तो आपस में उनका रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। उन टुकड़े का सेगमेंट का रेशियो बराबर होगा। टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला करते हैं सर। सबसे पहले फिगर आप बना दीजिए। ये फिगर है सर, बुक थोड़ी सी फटी हुई है। नहीं सर, फिगर नहीं है सर, फिगर ये उसका नहीं है। अच्छा सॉरी सर, फिगर रेशियो दिया हुआ है। यस, तो रेशियो दे रखा है इसमें BE एंड F। लिखिए सर, E एंड F ऐसे लिखिए। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 का सर, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6.2 का है भाई ये। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। यस, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। हाँ लिखा है सर, E एंड F आर पॉइंट्स। E एंड F चलिए, E एंड F आर पॉइंट्स on the sides of PQ and PR. On the sides of PQ and PR. Of PQ and PR. PR respectively of a triangle PQR. सर वो मत लिखिए, देखने से बेहतर है सर कि मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ। सीधा काम पे आइए ना सर, सीधा काम की बात हो। हाँ, ये PQR लिखिए ना, इसका नाम ट्रायंगल। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका PQR। अब मैं बोल रहा हूँ कि E और F क्या है सर इसके? ये पैरेलल है। एक पॉइंट है PR और PQ पे। यस, PR और PQ पर। बिल्कुल, EF हो गया। चलिए, EF क्या पूछ रहा है सर? क्या अब क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन बुक में दिया है सर। सर अब क्या बोल रहा है? मतलब अभी क्या बोला सर? स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। कह रहा आप बताओ, कह रहा सर बताओ पैरेलल EF इज पैरेलल टू QR है कि नहीं? बिल्कुल सर। देखिए यहाँ हम लोग बात किए कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी, आपने पढ़ा क्या है? जहां भी आपको क्वेश्चन करने लगे, हमने बार बार बताया है कि बीपीटी का मतलब ये होता है कि आपको ये बताना होता है कि इनका और इनका रेशियो इक्वल होता है, इनके और इनके रेशियो के। लेकिन जब हम कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी पढ़ते हैं तो उसमें यह बताना होता है कि अगर इसका और इसका रेशियो इक्वल हो जाए, इसके और इसके रेशियो के, तो पैरेलल होंगे। बंदों की नोक पे कह देंगे ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल है। यानी EF इज पैरेलल टू QR है। यहाँ सिंपल ये पूछना चाह रहा है सर कि EF जो है ना, EF है वो पैरेलल है QR के या नहीं, बस इसका इतना सा सवाल है। तो सीधा सीधा बात ये है सर तो कि पैरेलल सर कि क्या दिया गया गिवन डाटा, बोलिए मैं बता दूंगा। तो सर जाहिर सी बात है, तब ये भी दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा, दिया रहेगा सर, जब भी तो पूछेगा। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, देखिए PE इज इक्वल टू 3.9, PE इज इक्वल टू 3.9, EQ इज इक्वल टू 3। बेटा बाकी 3 क्वेश्चन आप कर लेना, इस 2 क्वेश्चन 3 EQ इज इक्वल टू 3 बस। हाँ, उसके बाद PF इज इक्वल टू 3.6, PF इज इक्वल टू 3.6 एंड FR इज इक्वल टू 2.4, FR इज इक्वल टू 2.4 सॉरी सर 2.4 चलिए देखिए, तो मैंने वही कहा सर कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी PE अपॉन EQ यहाँ लिख लीजिए भाई, मस्ट बी PE फॉर पैरेलल। सही बात है, अगर ये क्राइटेरिया चाहिए EQ मैंने पहले ही बताया, अगर वो लाइन इसके पैरेलल है तो इनका रेशियो इक्वल बराबर नहीं, इक्वल है तो पैरेलल नहीं है। ज्यादा सोचने समझने की कोई बात जरूरी नहीं। P अपॉन EQ और PF अपॉन FR ये आपकी वैल्यू दे रखा है। PE आपका है, यही कर देते हैं 3.9,
EQ आपका है 3 और PF आपका है 3.6, FR आपका 2.4। यहाँ से मैं कहूँ सर कि डेसिमल खत्म करो फटाफट। हाँ 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। हाँ यहाँ से को हटा दूं? यस बिल्कुल 30, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 3 जा 13/3। यानी ये क्या आया? बिल्कुल नहीं सर, 13/10 इज इक्वल टू 3/2। 3/2 क्या ये इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं सर, इसके बराबर नहीं है सर। बिल्कुल थोड़ा संभाल के सर, बिल्कुल जज्बात में बह गए। तो यहाँ पर क्या है सर, ये दोनों पैरेलल, ये पैरेलल नहीं, ये सॉरी, ये दोनों, ये इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे ये लाइन EF यहाँ लिख देंगे सर, देयरफॉर EF is not parallel, EF is not parallel to QR। बस इसका सिंपल सही है। बाकी के 3 क्वेश्चन और है, कितने क्वेश्चन है? सर उसके बाद 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, आप इनको चेक करेंगे। भाई है समझ लो, यस सगे भाई हैं इसमें, है कि नहीं? समझ लो। यस, तो इसमें क्या काम करना होगा, इनको जस्ट चेक करना होगा, आपको जस्ट चेक करना है, ये आपको इनका रेशियो चेक करना है। फिगर तो एक ही रहेगा, फिगर बदलने वाला नहीं है, हो सकता है वैल्यू चेंज होती रहे, तो जिस हिसाब से बदलते रहने का है। बाकी इसका अगर इसका रेशियो इक्वल है, इसके रेशियो की तो पैरेलल होगी, अगर रेशियो इक्वल नहीं आता तो पैरेलल नहीं होगी। सारा क्राइटेरिया बता चुके हैं आपको बीपीटी प्रूव करते वक्त। चले और अगला सर कोई ऐसा क्वेश्चन सर जो आया। और एक बात बता दो सर, जी सर, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके बुक में ऑलरेडी है, आप देखिए ना। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग पहले जो क्वेश्चन हमारा जो प्रैक्टिस सेट कौन सा था हमारा 6.2, ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर चुके हैं। जो हमने अभी से पहले डिस्कस किया है वो बुक में दिख रहा है, बुक आया हुआ क्वेश्चन है। यस तो ऑलरेडी बुक में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है वो। तो जो आपका 6.4 का जो है क्या बोलते हैं 6.2 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, वो आपके एग्जाम में आया हुआ था इसलिए उसको कर चुके थे। उसके बाद सर एक और बुक से करते हैं, फिर उसके बाद आए हुए क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बुक में कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में वही आने वाले हैं ज्यादातर, तो बीपीटी खुद आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं सर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है, ये स्टार के लिए बना रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, तो लिखा है सर इन फिगर 6.21। बिल्कुल सर, कोई फिगर है, बना दे सर। यस कह रहा कोई फिगर है सर, रहने दीजिए सर, उसी में बना दूंगा। इन फिगर 6.20 जो भी दे रखा है, DE is parallel to OQ, DE is parallel to OQ। DE चलिए जब तक सर बोल रहे हैं DE is parallel to OQ में कुछ ना कुछ लिखते ही रहता हूं। तो DE is parallel to OQ सही दे रखा है। उसके बाद DF is parallel to OR, DF is parallel to OR। अब कह रहा शो दैट, जी सर, show that EF is parallel to QR, EF is parallel to QR। ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं सर 5 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ध्यान रहे। यस, तो अब यहाँ पर सर, यहाँ पर दे रखा है कोई पॉइंट यहाँ पर O है और एक पॉइंट P यहाँ पर डाला गया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा लाइन है क्या, यहाँ से कोई पॉइंट Q है और यहाँ से कोई पॉइंट फिर से एक लाइन डाल दिया है, इसका नाम Q है। और उसके बाद आगे भी चल के यहाँ पर हमारा क्या है, ये E पॉइंट है और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट क्या है, F है, ठीक है सर। और उसके बाद इसको मिला दिया गया है। तो इसका भी कुछ नाम दिया है सर? हाँ उसका भी नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया है D। अब बताइए सर, अब यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि जो EF है वो पहले होगा QR। समझ में आ गया, ध्यान दें। आपको ये फिगर दिया गया, इतना डरावना देख के मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन गारंटी आपको डर नहीं लगेगा, ये इसका सबका तरीका है अपने पास। देखिए सर, आपको ये फिगर दिया गया, इसमें कहा DE is parallel to OQ। कह रहा है सर कि DE is parallel to OQ। सर बीपीटी नहीं नजर आ रहा आपको? ओह, मैंने कहा है आपसे पहले ही, जहां आपको पैरेलल दिख जाए ना, वहां सबसे पहले आप बीपीटी पे अप्रोच करो। वहां से नहीं बनेगा काम तो कहीं और जाने का, सबसे पहले ऊपर वाला, उसके बाद कहीं और। उसके हिसाब से इस क्वेश्चन में जहां भी ट्रायंगल में अगर पैरेलल दिखे तो पहले बीपीटी के पास जाइए। सर अगर कुछ भी इसके पैरेलल दिया है सर, जब मैं कहूं सर कि अगर ये इसके पैरेलल है तो मैं पहले यही इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, तो मैं कह रहा हूं सर कि इन ट्रायंगल लीजिए ना सर, ये वाला इन ट्रायंगल POQ ले लो, जो भी मन करे सर। अलग बना दिया मैंने, POQ क्या DE is parallel to DE is parallel to OQ, ये जो दिया गया DE is parallel to OQ, ये लिख दो कि सर ये इसने हमें दिया है। अब हमने कहा सर कि जब ये इस लाइन के पैरेलल है तो हम लिखेंगे सर बाय यूजिंग
बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी बोल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो दिल करे वो बोलो। यस, रामू श्यामू सब एक ही है, एक ही बात है। चले बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे? पीई अपॉन ईक्यू इक्वल होगा पीडी अपॉन डीओ। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर, हमने इसकी कहानी खत्म कर दी। अब देखिए सर, मैं बताता है हूं, तो कुछ काम का दिया है, ऐसे तो दिया नहीं। अब सर मैं बताता हूं, आप वहां पे लिखिए, कुछ टाइम पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं इसलिए बोल रहा हूं। अब लिए इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR लिखिए DF इज पैरेलल टू OR। दिया है भाई, ये रखा है सर, यहाँ बार बार लिख दे रहा हूँ, दिया है फिर भी, ताकि आपको एग्जाम में जो लिखने का तरीका है वो ऐसा ही होना चाहिए, इसके लिए लिख रहा हूँ। यहाँ भी लिखेंगे आप बाय यूजिंग बीपीटी बोलते थे, बीपीटी में लिख दे रहा हूँ, ये थेल्स थ्योरम का छोटा भैया है, समझ लो। हाँ नहीं वही चीज है कि नाम अलग है, वही चीज है, नाम अलग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? चलिए, यहाँ PD अपॉन DO क्या हो जाएगा यहाँ पे? PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। PF अपॉन FR। क्या सर मजाक चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखें सर, हाँ। आपसे क्या पूछा है सर? हमने बीपीटी में क्या पढ़ा? बीपीटी हमने क्या पढ़ा है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका रेशियो, जैसे EF इज पैरेलल टू QR, इसका ये कहना है सर कि ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं है। तो हमने सर बीपीटी में यही पढ़ा था कि अगर ये लाइन इसके लाइन के पैरेलल है तो PE अपॉन EQ, यानी ये सिंपल आपसे ये पूछ रहा था कि भाई ये बताओ कि जो PE अपॉन EQ का रेशियो है, क्या ये PF अपॉन FR के बराबर है कि नहीं है? तो मैंने कहा सर अगर मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो सर वो तो दिख रहा है, यही दिख रहा है। मैं लिखिए सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का यूज कर लेंगे। यस, फर्स्ट एंड सेकंड, ये यहाँ पे दिख रहा है सर। अब सर देखिए यहाँ PE अपॉन EQ लिखिए ना सर, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए सर PD अपॉन DO को क्या लिख देंगे? PF अपॉन FR, क्योंकि वही चीज प्रूव है ना सर। यही तो आपसे सर पूछ रहा था। मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। हमने पहले कि खेला होगा, खेला ही हो रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बीपीटी का यूज करना है, ये फिगर देख कर डरना नहीं है हमें। अब बताइए सर, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू लिख दीजिए ना सर, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR, ये रेशियो बराबर दिया। इसको क्या कहेंगे सर? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि यहाँ पे रेशियो आपको लेकर और आपको पैरेलल बताना था। मैंने कहा जहां पैरेलल पूछेगा वहां पे आपको कन्वर्स, और जहां पे रेशियो पूछेगा वहां पे आपको बीपीटी मतलब थेल्स। यस, नॉर्मली ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सर, और उसके बाद ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है सर। जी सर, 3 टाइम्स आया हुआ है सर। लिखिए 2017, कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, मर्जी आपकी है कि नहीं? इतने समझदार हो कि पहले समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कब स्क्रीनशॉट लेना है और कब नहीं लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सर, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020 में और 17 में भी आया हुआ सर। 17 में भी, 17 में, 15 में भी आया सर, 15 में भी आया। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान देंगे, मैं आपको बता दूं, जब कभी ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हो बार बार, तो इनकी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है। बिल्कुल। तो सर क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखिए आप लोग। यस, तो ये सर, और एक बात और है, अगर खुशी की बात ये करो तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। बिल्कुल, सोचिए एक्सरसाइज का। ये अच्छी बात है कि एक्सरसाइज में भी यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। यस सर, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन ये भी लिख दिए सर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। नंबर 3, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। यस, उसका है क्वेश्चन। क्या सर वो दीजिए। अब देखिए सर, लिखिए इन द फिगर, चलिए इन द फिगर इफ LM, फिगर बना दीजिए सर। हाँ लिखिए ना सर तब तक। इन द फिगर इफ, यहां पे रखा है ABCD, ऐसे कुछ, ठीक है, सीधा सीधा एक लाइन है सर यहाँ पर, और यहां पर दे रखा है ऐसे ट्राइंगल। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो यहां पर क्या है सर? ABCD, ठीक है, ABCD। उसके बाद जो है यहाँ पर एक पैरेलल MN है। ये सब मजाक है सर, ऐसे दिख रहा है कि आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे M है और ये L दे रखा है, और यहाँ पर क्या है सर? N दे रखा है। तो क्या बोल रहा है सर? LM इज इक्वल, LM इज पैरेलल टू CB। ध्यान दें क्या दिया हुआ गिवन, LM इज पैरेलल टू CB सर, LM इज पैरेलल टू CB। फटाफट सर। उसके बाद देखिए सर, लिखिए
और ln इज पैरेलल टू CD दिख रहा है ना, ln इज पैरेलल टू CD। तो आपको बताना क्या है सर? अब प्रूव करना है सर, प्रूव दैट, ये सर सेम क्वेश्चन हो गया, प्रूव दैट AM अपॉन MB, प्रूव दैट AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। सर कैसा कैसा क्वेश्चन, n अपॉन सर n अपॉन ND। ये सर CBSE में क्या है क्वेश्चन, बीपीटी पे तो कुछ आता ही नहीं है। से मैंने कहा ना सर कि खुद वही थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सर। बस बाकी क्वेश्चन आपको ऐसे हवाई मिलेंगे, 2 सेकंड में आप कर ले जाएंगे। अब डायरेक्ट बताया करो बेटा, ये सब गिवन और ये वो नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट हम लोग बता रहे हैं, फटाफट डायरेक्ट बता रहे हैं। चलिए हमने कहा था LM इज पैरेलल टू CB, LM इज पैरेलल टू CB, तो हम कहेंगे सर बाय यूजिंग BPT, यहां लिया था सर बाय यूजिंग BPT इन ट्रायंगल लिख दीजिए सर, बच्चे क्या है ना बहुत नादान होते हैं। ये ट्रायंगल ABC ये लीजिए भाई, लिख दिया हमने इन ट्रायंगल ABC। LM इज पैरेलल टू CB, LM इज पैरेलल टू CB, क्वेश्चन में दिया है LM इज पैरेलल टू CB, ये गिवन है भाई, मैंने यहाँ ऊपर भी लिख रखा है पहले से ही। तो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम लिखिए ना सर, जल्दी बोल रहा हूं मैं। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC, फटाफट सर लिखिए इसको, मानिए आप इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बाय इन ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल है ना, हां इन ट्रायंगल लिखिए ना सर, चलिए सर इन ट्रायंगल ACD, देखो ना सर ACD, चलिए ACD, यहां पर LN पैरेलल है CD के, चलिए LN इज पैरेलल टू CD, ये भी गिवन है। सीधा हम लोग लिखेंगे, सीधा लिखेंगे सर AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND, इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर से मजाक चल रहा है सर, हो गया सॉल्व। AL अपॉन LC की जगह पर आप क्या लिख सकते हो सर, AN अपॉन ND, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, बिल्कुल पुट द वैल्यू इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 AM अपॉन MB 1 and 2 लिख दें सर, हाँ 1 and 2 ठीक है। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC की जगह देखो क्या लिखा हुआ है, AN अपॉन LC की जगह पे AN अपॉन ND है, वही यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, AN अपॉन ND हो गया सर, आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, क्या है कोई अच्छा क्वेश्चन मिले, हेंस प्रूफ, खुदा करे कोई अच्छा क्वेश्चन मिले, कुछ तो करे, है कि नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये वही क्वेश्चन हो गया सर, इससे पहले देखे वहां तक यही मैंने कहा ना, वहां बोला था पैरेलल बताओ, इनडायरेक्टली वो यही पूछ रहा था, और यहाँ इसने डायरेक्टली पूछा। भाई इतना सा पिछले क्वेश्चन में इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है, और यही सब क्वेश्चन आते भी हैं सर। ऐसे थोड़ा सा क्या है ना सर, बच्चों को डराने के लिए बड़ा बड़ा फिगर दे देते हैं, सोचते होंगे इसको तो टच ही नहीं करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में सर बीपीटी में मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ अच्छे नजर आ रहे हैं, और जो भी एग्जाम में आया है बेटा मैं आपको क्लियर करूं कि बीपीटी थेलेस थ्योरम खुद प्रूव करने के लिए आया हुआ है, तो फिर वो एग्जाम में आया हुआ है, तो फिर हम लोग जितना क्वेश्चन है वही करते हैं, और ज्यादातर इसमें बड़ा आता है। तो आपके सामने जो था वो क्वेश्चन वो बता रहा था, जो डरावने लग रहे थे और जितने थे सब मैंने करा रखे हैं। और दूसरी बात ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन करा रहा हूं, और आप बाकी फालतू क्वेश्चन जो है उसको छोटे छोटे उसको आप खुद भी तो करो यार, ताकि कमेंट तो मुझे करो, बताओ भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। हम कहते हैं अगर सारा खाना हम ही बना के दे देंगे तो फिर क्या मजा आएगा आपको। यस, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते सर एक्सरसाइज का, और ये भी ऑलरेडी आ चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 ये 2020 में सर एक बार आया हुआ है, 2020 में, तो मैं तो बोला 2023 में भी आएगा सर, एक बार भी आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है सर, और एक्सरसाइज में है। तो लिखिए सर, इन फिगर 6.21 जी सर, हाँ ABC आर पॉइंट, सर मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ ये ऑलरेडी, ठीक है। इन 6 क्या है, एक ट्रायंगल है ऐसे बड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये प्रैक्टिस 6.2 का फिगर आपको दे रखा है, फिगर आप उसमें भी देख लें, ज्यादा क्लियर होगा। और यहाँ पे हमारा ये O है, और उसके बाद यहाँ पर सर ये O बना दिया गया, उसके बाद फिर भी यहाँ पर एक कोई पॉइंट A है सर, और उसके बाद यहाँ पर कोई पॉइंट B है, और यहाँ पर कोई पॉइंट C होगा, ऑब्वियस सी बात है, इनको भी आपस में मिला दिया गया। अब क्या बोला सर, सर फिगर देखो ना, जितना डरावना फिगर होगा उतना ही मजा आएगा, उतना ही क्वेश्चन होगा सर। हाँ ये 100% में बताया नहीं सर, क्वेश्चन इसीलिए एग्जाम में क्या बच्चे लोग देख के सर डर जाते हैं, इतना डरावना फिगर, इसको तो टच ही नहीं करना है। हालांकि ये सबसे इजी होते हैं आपके, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहती इसमें। अब यहाँ पर सर फटाफट गिवन डेटा लिखिए, बोले क्या कह रहा है, AB इज पैरेलल टू PQ, चलिए AB इज पैरेलल टू PQ, और आगे बोलते जाए सर फटाफट कर दीजिए, AB इज पैरेलल टू PQ। उसके बाद फिर क्या बोला सर, AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR लिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर होगा BC इज पैरेलल टू QR, ये सर क्या सब तीनों साइड पैरेलल है। हाँ BC नहीं सर, AC इज पैरेलल टू क्या लिखा आपने, PR, दो ही पॉइंट दे रखा है। अब क्या है, प्रूव दैट
तो ये देखिए, हाँ प्रूव दैट, प्रूव कर रहा सर, या शो दैट लिखा है बीसी, चलिए बीसी आपसे पूछ रहा है, चलिए शो दैट, शो दैट बोला है तो शो दैट मतलब प्रूव दैट, वही है, चलिए शो दैट बीसी इज पैरेलल टू क्यूआर, मतलब प्रूव करना है कि बीसी पैरेलल टू कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर ये तीनों पैरेलल दे देता ना तो फिर पूछ क्या रहा है। सही बात है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें आप लोग, क्योंकि जरूरी है समझना। क्वेश्चन को अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं सर, आपने तो ऑलरेडी बताया हुआ है, BC इज पैरेलल टू QR का मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि ये जो ट्रायंगल का यहाँ पे O था, बिल्कुल सर, ये जो ट्रायंगल पैरेलल जब होंगे, दो लाइन पैरेलल होंगी तो यहाँ पे BPT लगेगा, मतलब यहाँ पे OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। बिल्कुल, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। इसका मतलब ये है, अगर ये प्रूव कर लेंगे सर तो समझ लो इन दोनों का यूज करके अगर ये प्रूव कर लेंगे तो समझ लो कि ये जाहिर सी बात है, ये इसके पैरेलल है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। यानी कन्वर्स ऑफ BPT इनडायरेक्टली हम लोग BPT का यूज करके लास्ट टाइम जब हम पैरेलल की बात करेंगे तो हम कह देंगे किसका यूज है, कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है पैरेलल है या नहीं है, बस यही से हमें समझना होता है और कुछ नहीं। तो लिखिए ना फटाफट सर, लिखें AB पैरेलल टू PQ इन ट्रायंगल सर, एक छोटा छोटा ट्रायंगल ले लो, ये वाला सर ले लिया मैंने, ये ले लो, आज इसमें सर मुझे 3 ट्रायंगल दिख रहे जो अपने काम के हैं। यस यस यस, ये वाला POQ, हाँ जल्दी से करिए सर, POQ, हाँ POQ लिखिए ना सर। AB इज पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ, तो क्या लिखेंगे सर हम लोग, यस OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, OB अपॉन OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए सर, जहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, ये उसके बाद फिर इधर है, 3 फिगर बनना था, वही चीज सेम है लेकिन फिगर अलग से, फिगर अलग है। ये हो गया, अब फिर से यहाँ पर POR, अगले अब यहाँ पर ट्रायंगल POR, अब पिछली बार हमने लिया था POQ, इस बार लिया हमने POR। लिखिए सर फटाफट, OA अपॉन AP, OA अपॉन ये वाला AP, और ये सेगमेंट OC अपॉन CR इक्वल होगा। बस इन्हीं दोनों का यूज करना है सर, क्योंकि ये तो पैरेलल बोल रहा है, प्रूव करना है, वो खुद दे रखा है सर। अब देखिए सर, हमें क्या आपने लिखा था ना कि ये हमें सर दरअसल बताना है, तो देखो दिख रहा है कि OB अपॉन OQ दिख रहा है, OC अपॉन CR ये भी दिख रहा है। ओह माय गॉड, ये तो उसी के जैसा जिससे पहले क्वेश्चन, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो गया, 1 and 2, 1 लेफ्ट साइड बराबर हो, राइट साइड बराबर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोल दो भैया, ये इसके बराबर तो लिख दो यहाँ पे ना, OB अपॉन OQ, OB अपॉन BQ सर। देखें अब OB अपॉन BQ सर, एक मिनट, OB अपॉन BQ देखिए, सॉरी OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OA अपॉन AP की जगह पे सर मैं OC अपॉन CR लिख देंगे ना, OC अपॉन CR, हो गया, ये आपको प्रूव करना था। तो यानी हमें दरअसल ये हमने खुद बताया कि आपको ये ऐसा दिख जाए, लेकिन आपको बताना ये, तो हमने कहा जब ये इसका रेशियो सर कि इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो अगर बराबर है तो हम कहेंगे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, तो हम लिख देंगे देयरफॉर बाय यूजिंग BC इज पैरेलल टू QR, और भी किसका लिख दीजिए, कन्वर्स ऑफ थेलेस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेलेस थ्योरम या BPT, थेलेस थ्योरम, बस खत्म। ठीक है, ये हो गया सर। तो मुझे लग रहा है कि एक्सरसाइज के साथ पूरा सर यहाँ देखें, यहाँ हमने यूज किया है थेलेस थ्योरम। हाँ, यहाँ पे थेलेस क्या है, बार बार आपको बताएंगे नहीं, लेकिन आपको समझना है हमेशा। यहाँ पे भी थेलेस थ्योरम है, थेलेस थ्योरम, क्योंकि यहाँ हमने रेशियो बताया है और यहाँ हमने पैरेलल बताया। जहाँ पैरेलल की बात होगी वहाँ कन्वर्स, और जहाँ रेशियो की बात होगी वहाँ थेलेस थ्योरम। तो अब सीधा सीधा बात ये है सर कि ये BPT और जो थेलेस थ्योरम है इसकी कहानी खत्म होती है। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कौन से सिमिलरिटी के साथ नए जज्बात के साथ हमने खेला किया, ऐसी सिमिलरिटी के साथ भी खेला होगा, बने रहे।